हेलो हेलो एवरीवन। विद्यार्थियों, आप जुनूनी और जज्बाती हैं ना? क्या बोला? जुनूनी और जज्बाती है ना? तो आपके सामने मुश्किलों की औकात नहीं रह जाती है। आप सफलता के बिल्कुल करीब होंगे और अपने आप को सफल कर लेंगे। आप जज्बात को बनाए रखना। सफलता आपको आज या कल मिलेगी, फर्क इतना ही है, लेकिन मिलेगी। समझ गए ना? बिल्कुल। तो बच्चों, आइए मैं वेक्टर एनालिसिस पर अब डिस्कस करता हूं। देखो, वेक्टर एनालिसिस, जिसको हिंदी में सदिश विश्लेषण कहते हैं, उसे एक खास छोटा सा, बहुत छोटा सा है लेकिन खास है, अच्छा सा है। एक क्वेश्चन आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें देखो 4 ऑप्शंस हैं। देख लो, 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन से देख लो। ऑप्शन ए में 1 लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में 1/2 है, ऑप्शन सी में 2 है, ऑप्शन डी में -1 है। इस 4 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ये तो रहा ऑप्शन की बात। अब क्वेश्चन से अब पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 2। ये देखो, मॉड ऑफ वेक्टर ए है और जिसका मान 2 है। एंड देखो, लैम्डा इनटू वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। यहां देखो, लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है। यहां पर उस स्केलर के साथ वेक्टर ए का प्रोडक्ट है, गुना जिसको कहते हैं। लैम्डा स्केलर है और वेक्टर ए एक वेक्टर क्वांटिटी है। कहता है लैम्डा इनटू वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है। कहता है देन लैम्डा हैज द वैल्यू। तो लैम्डा का मान क्या है वह हमें सिलेक्ट करना है इसी 4 ऑप्शन में से। यही तो क्वेश्चन है। छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा, 2 मिनट में समाप्त। लेकिन नहीं, कॉन्सेप्ट देने के क्रम में थोड़ा सा इलोंगेट करेंगे इसको। हम करेंगे इलोंगेट, ठीक है। देखो, सॉल्यूशन के रूप में सबसे पहले सोचना है कि लैम्डा इनटू वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है। तो देखो, यूनिट वेक्टर जो होता है आप जानते हो, उसका मॉडुलस, उसका लेंथ, उसकी लंबाई, उसका परिमाण एक यूनिट होता है। तो देखो, क्वेश्चन कहता है यह एक यूनिट वेक्टर है। इट मींस देखो, लैम्डा इनटू, यह लैम्डा है, इनटू वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। इज ए यूनिट वेक्टर। देख लिया। तो देयरफॉर इसका मॉडुलस क्या है? तो इसका मॉडुलस देखो, मॉड ऑफ लैम्डा इनटू वेक्टर ए, इसका मान 1 है। क्या है? 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मॉड 1 है। फिर से बोल दिया। अब देखो, गिवन, यहां देखो गिवन है, यहां लिख देता हूं गिवन। क्या गिवन है भाई? गिवन है मॉड ऑफ वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू, देखो 2 यूनिट्स है। मॉड ऑफ वेक्टर ए दैट इज 2 है। और फाइंड करना है लैम्डा इक्वल टू व्हाट? लैम्डा का मान क्या है, यही फाइंड करना है। तो देखो, हम लोग एक फॉर्मूला यहां पर डाल देते हैं। मॉड ऑफ, देखो
मॉड ऑफ वेक्टर जैसे लेमडा इंटू मॉड ऑफ लेमडा इंटू वेक्टर ए है ना, इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ लेमडा इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए। और आप जान ही रहे हो कि यहाँ ये लेमडा स्केलर है, वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह फॉर्मूला से मैं लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? इस फॉर्मूला को मैं फिर से पढ़ देता हूं। देखो, मॉड ऑफ लेमडा इंटू वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ लेमडा इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसी को यहां पर मैं फिर से लिख डालता हूं। देखो, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ लेमडा इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए, और दैट इज इक्वल टू 1। यह हमारा 1 के इक्वल है। और देखो, मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान 2 दिया हुआ है, तो देयरफॉर मॉड ऑफ लेमडा इंटू 2 दैट इज 1। तो देखो, मॉड ऑफ लेमडा इक्वल टू 1/2। मॉड ऑफ लेमडा क्या है? 1/2 है। अब लेमडा का मान क्या होगा? तो देखो, देयरफॉर लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 होगा। लेमडा का मान क्या होगा? प्लस माइनस 1/2 होगा। यानी इसका मीनिंग जरा समझ लो। लेमडा का मान यदि देखो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मॉड ऑफ लेमडा है ना, तो लेमडा का मान यदि 1/2 देते हो, प्लस 1/2, मॉड ऑफ प्लस 1/2 दैट इज ऑल्सो 1/2। इस लेमडा का मान माइनस 1/2 देते हो, मॉड ऑफ माइनस 1/2 दैट इज ऑल्सो 1/2। दोनों स्थिति में राइट साइड के इक्वल होता है। आप लेमडा का वैल्यू प्लस 1/2 दो फिर भी 1/2, माइनस 1/2 दो फिर भी 1/2। लेकिन ऑप्शन 4 है, 1, 1/2, 2 और -1। इसमें कौन ऑप्शन मेरा मैच करता है, वही तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो, लेमडा बराबर हाफ दिया है यहाँ पर, लेकिन उस 4 ऑप्शन में -12 नहीं है, -12 नहीं है। इसका मतलब है कि लेमडा का मान 1/2 जो है वही करेक्ट ऑप्शन है। इसलिए फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। देयरफॉर लेमडा इक्वल टू 1/2। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? गौर करो, नजर डालो वहां पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो, आंसर मैं लिख देता हूं ऑप्शन बी। क्या लिख दो? ऑप्शन बी। यही मेरा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और यही मेरा रिजल्ट है। विद्यार्थियों, मैं फिर आऊंगा आपके सामने, आते रहूंगा, ठीक है, क्योंकि आपके साथ मुझे मिलकर काम करना है। नहीं, शुरुआत में ही बोल दिया, अपने आप को जुनूनी और जज्बाती बनाए रखना है। नया कंटेंट से लेकर आऊंगा, ठीक है। नया कंटेंट इसलिए कंसेप्ट इसको ऐसे कह देते हैं, कंसेप्ट नया इसलिए होगा कि क्वेश्चंस नए होंगे, नए नए क्वेश्चंस में नया नया कंसेप्ट अप्लाई होता है। इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा।